प्रयागराज से खबर सामने आ रही है अतीक अशरफ हत्याकांड का ये पूरा मामला, जहां एसआईटी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक होटल से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है ये होटल। दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के लिए भी तैयार है पुलिस। डाटा रिकवरी भी कराई जाएगी। तो बड़ी खबर, 2 मोबाइल फोन मिले हैं और इसमें सिम कार्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है जांच की जाएगी और टीमों को दिया जाएगा और इनके डेटा को भी निकालने की बात की जा रही है। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, अभी क्या जानकारी मिल रही है? जो 2 मोबाइल फोन मिले हैं रेलवे स्टेशन के एकदम पास के होटल से, वो किस ओर इशारा करते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर यही थी कि जब ये तीनों आरोपी पकड़े गए तो इनके पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ था। ऐसे में एसआईटी और एसटीएफ इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर आपस में कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे थे। आज के समय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना ये दिखाता है कि इनकी टेक्निक बड़ी फास्ट थी। हालांकि जब ये प्रयागराज आए तो उन्होंने 2 मोबाइल फोन तो खरीदे थे, लेकिन सिम के लिए फर्जी आईडी की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला था। लेकिन अब तक वो मोबाइल फोन बरामद नहीं हुए थे। होटल की एग्जैक्ट लोकेशन बरामद नहीं हुई थी, क्योंकि ये आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे थे। अब 2 मोबाइल फोन रेलवे स्टेशन के एक होटल के पास से बरामद हुए हैं। उनको डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया और जैसे ही डेटा रिकवर होता है पुलिस के सामने कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आ सकती है। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि एसआईटी और एटीएस दोनों पूछताछ कर रही हैं और उसके बावजूद आरोपी इतने शातिर हैं कि लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं। अलग अलग बैठकर जब पूछताछ की जाती है तो उनके बयानों में विरोधाभास आता है। लेकिन एसआईटी ये मान रही है कि जो मोबाइल फोन बरामद हुए उनसे अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि डेटा जो रिकवर होगा उससे बात सामने आ जाएगी कौन सी सिम उसमें यूज की गई थी, आईएमआई नंबर से और सारी बने रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर, उड़ीसा से हाथ नहीं लगा गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा एक ड्राइवर। गुड्डू मुस्लिम का करीबी है ये ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया गया है। गुड्डू को कार से लेकर पहुंचा था ये ड्राइवर। बरगढ़ जिले से हिरासत में लिया गया है। अब ये कहा जा सकता है कि रास्ता और साफ हो जाएगा गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने का, क्योंकि ये ड्राइवर बेहद ही खास है, बेहद ही करीब है गुड्डू मुस्लिम के। शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, इस खबर को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल न्यूज 18 ने इस बात को बताया था सबसे पहले कि उड़ीसा के पुरी में गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई, लेकिन जब तक वहां एसटीएफ की टीम पहुंचती गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो गया। गुड्डू मुस्लिम इस पूरे गैंग के सबसे शातिर अपराधियों में से एक है। उसको पता है कि आखिर पुलिस एसटीएफ किस धरने पर काम करती है। वो 2 कदम आगे रहता है। लेकिन उड़ीसा के बारागढ़ जिले में जिस कैब से ये गया था उसके कैब ड्राइवर के करीबियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारियां जुटाई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज जो इस पूरे मामले में सबसे अहम हो जाते हैं कि लास्ट लोकेशन में वो कैसा दिख रहा है, कब पहुंचा था, वहां से कहां निकला, ये तमाम जानकारियां जो है एसटीएफ की टीम उड़ीसा के बारागढ़ पहुंची है। अब वो उनके करीबियों से ले रही है। हालांकि वो जो ड्राइवर है जो इस पूरी कैब को लेकर गया था गुड्डू मुस्लिम के साथ, वो फरार है, लेकिन उसके बेहद करीबी लोग और जिसकी वो कैब है उनको अभी गिरफ्तार हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और अतीक अशरफ की हत्या के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आरोपियों की कस्टडी का 4था दिन है। तीनों से अलग अलग अब पूछताछ होगी। 23 अप्रैल की शाम 5 बजे एक एसआईटी हत्या आरोपियों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से पूछताछ करेगी। एसआईटी टीम में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र, एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ओम प्रकाश शामिल है। तो अब तीनों से अलग अलग पूछताछ होगी। इससे पहले तीनों को ही एक साथ बैठाकर पूछताछ करने की बात आई थी सामने, लेकिन अब तीनों से अलग अलग भी एक बार पूछताछ होगी। लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, जिसमें कि ये शूटर्स जो हैं बार बार गुमराह भी कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन इन सब के बीच पूछताछ का सिलसिला थमा नहीं है और आज 4था दिन है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एटीएस ने आरोपियों से करीब 3 घंटे पूछताछ की है। जिगाना पिस्टल को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। हत्याकांड के मुख्य उद्देश्य को लेकर सवाल पूछा गया।
अब हत्याकांड के तीनों आरोपियों से लगातार एसआईटी और एटीएस पूछताछ कर रही है। कल एटीएस ने इन तीनों आरोपियों से 3 घंटे तक पूछताछ की। एटीएस ने सवाल दागे कि आखिर जिगाना पिस्टल कहां से आई, इस हत्या के पीछे मेन लोग कौन है और तुम किसके लिए काम करते हो। एटीएस ने पहले इन तीनों आरोपियों से अलग अलग सवाल जवाब किए। उसके बाद एटीएस ने इन तीनों आरोपियों को एक साथ बैठाकर भी सवाल जवाब किए। हालांकि तीनों के बयानों में विरोधाभास था, इसके बावजूद एटीएस लगातार सवाल दागती रही। एसआईटी की कल क्वेश्चनिंग के दौरान सनी सिंह जो तीसरा आरोपी है उसने बड़ा जवाब दिया है। उसने कहा कि जब उसने असद को, अतीक अहमद के बेटे असद को उमेश पाल हत्याकांड में गोलियां बरसाते हुए देखा तो उसके मन में यह बात आई कि अगर असद इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं दे सकता हूं। इस वक्त ये तीनों आरोपी पुलिस लाइंस प्रयागराज में रखे गए हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत कर दी गई है। किसी की भी एंट्री बिना पूछताछ के नहीं हो रही है और जो लोग अंदर जहां पर इन तीनों को रखा गया है वहां जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आला अधिकारियों की वहां पर एंट्री है। इन तीनों आरोपियों से एसआईटी के अलावा कल एटीएस ने पूछताछ की। जिगाना पिस्टल से जुड़ा मामला था, आखिर जिगाना पिस्टल कहां से आई, किन लोगों ने प्रोवाइड कराई, हत्याकांड के पीछे कौन है। तीनों आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं, उनके बयानों में विरोधाभास है, लेकिन सनी सिंह ने इस पूरे मसले में असद को देखकर हत्याकांड करने की बात कही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ शिवम प्रताप, न्यूज 18 प्रयागराज।